तो सबसे पहले अपना मोल देख लेते हैं। तो मोल में एक्चुअल में है क्या, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो सबसे पहला जो है ये मेरा टॉप प्लेट है, ठीक है। ये मेरा स्टीपर रनर प्लेट है। स्टीपर रनर प्लेट के साथ हम एक इंसर्ट प्लेट वगैरह के डाल रखा है, जिसमें हम इंसर्ट को अलग से लॉक करेंगे। क्योंकि पहले जो मेरा इसका प्रोविजन था हॉट रनर के हिसाब से प्रोविजन था, तो मैं हॉट रनर को इसको जो है मेरा जो पार्टी है, तो इसको मुझे कोल्ड रनर पे चाहिए, तो मैं कोल्ड रनर के हिसाब से इनको जो है सेट कराऊँ। यहाँ पे देखो पहले जो है मेरा हॉट रनर में योडो में था, अब इसको जो हम कोल्ड रनर में बना रहे हैं। लेकिन कोल्ड रनर में बनाएंगे, बाकी जितना भी डिटेलिंग वगैरह होगा ना, जितना भी मेरा इंसर्ट डिटेलिंग होगा, जितना भी मेरा लेट के दिखो जो फिनिश ड्राइंग वगैरह होगा, वो तो एज इट इज सेम ही रहने वाला है। तो अपने को ये देखना है कि मोस्टली ये जो मैकेनिज्म है कैसे काम करेगा, ये कैसे चलेगा, कितना टॉलरेंस कहाँ पे रखना होता है, फिनिश ड्राइंग में कितना रखना होगा, रफ ड्राइंग में कितना रखना है, तो बेसिकली आपको ये समझना है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट देख पाओगे यहाँ पे जो है पिन पॉइंट गेट है, तो पिन पॉइंट गेट मतलब ये हो गया आपका थ्री प्लेट मोल्ड। ठीक है, तो थ्री प्लेट मोल्ड में कैसे बनाना है, तो कंपोनेंट हम देखते हैं कंपोनेंट मेरा एक्चुअल में है क्या। तो ये जो आपका कैप आता है ना 3823 का, तो ये 3823 का आपके एक्चुअल में कैप है। यहाँ पे जो कैप है कौन सा रेजिन यूज कर रहा हूँ ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख पाओगे आप ध्यान से देखो। 3823 का मेरा कैफ है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप मतलब 8 केबीटी का हॉट रनर है, जिसको हम 4 केबीटी में बना रहे हैं। और जो पार्ट की वेट आ रही है, तो यहाँ पे हम जो पार्ट की वेट को ग्राम को हमने इंप्रूव करा है। और जो रेजिन है, यहाँ पे जो मैं रेजिन यूज कर रहा हूँ एचडीपी यूज कर रहा हूँ 08 MFI का। MFI क्या होता है, मोल फ्लो इंडेक्स होता है, पता होगा। अगर नहीं पता है होगा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो दे दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो देखो जो कंपोनेंट है, इस तरीके से मेरा कंपोनेंट है। 30 जो आपकी ऑयल की जो कैब आती है ना, इंजन ऑयल की जो बोतल आती है, उसकी जो कैब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे देखोगे इस तरीके से मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट पे जो ये नोच है थोड़ा अलग है, यहाँ पे ब्रिज वगैरह मैं दे रखा हूँ, ठीक है। आर्टिकल जो मेरा ट्रस्टेड आर्टिकल है, तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट किस तरीके से है। थ्रेड वगैरह जो है अभी मेरा यहाँ पे थ्रेड का मैं डिटेलिंग दे रखा हूँ, तो इसमें मैं 3D में थ्रेड नहीं दे रखा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से आपकी जो होगा, ये देखो इस तरीके से मुड़ा हुआ, ये सारा चीजें स्टैंडर्ड आता है। अगर डायमेंशन में अगर 0.1 में भी अगर आपके डिफरेंस रहेगा, तो फिर ये मूल चलने में दिक्कत होगा। तो ये जो है स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड अगर सही है तो मैं आपको यहाँ पे 2D में दे रखा हूँ, आप जाके इसका भी डिटेलिंग देख सकते हो। ये कितना आपको मेंटेन रखना है, इसका मैं साइड से डिटेलिंग दे रखा हूँ। अगर ध्यान से आप देखोगे, मैं इसका जो नेक होगा, नेक का भी मैं दे रखा हूँ। यहाँ पे देखिए इसका जो नेक है, नेक का भी मैं दे रखा हूँ डिटेलिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं जो कैप होगा, इसका भी मैं दे रखा हूँ। देखो आर्टिकल ड्राइंग एज पर द, देखो जो सैंपल हमें रिसीव हुआ है उसके हिसाब से हम इसका भी अलग से ड्राइंग दे रखा है, ठीक है। तो एक एक डिटेलिंग हम इसके प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो सो दैट इन फ्यूचर आप देखो कोई भी डिजाइन में जो भी मोल बनाऊंगा, मैं जिसके लिए भी बनाता हूँ, ट्रायल प्रूफ दूंगा। जो भी मोल ऑलरेडी चला हुआ वो मोल दूंगा आपको, तो कोई हेडेक नहीं लेना है। 2D 3D आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा मोल के ले आते हैं। सबसे पहले हम आपको थ्री प्लेट की कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यहाँ पे देखो डबल इजेक्शन होगा, एक तो पहला ये अलग से इजेक्शन है, एक दूसरा वाला ये इजेक्शन होगा। और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन पे होता है। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे मोल जो ये चल रहा है, इसकी डिजाइन कैसे करना है, क्या पैरामीटर रखना है, पूरा बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम थ्री प्लेट की कॉन्सेप्ट समझते हैं। थ्री प्लेट में एक्चुअल में होता क्या है, जिसने भी थ्री प्लेट मोल नहीं देखा होगा या थ्री प्लेट मोल बनाना नहीं आता है अच्छे से, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको थ्री प्लेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, देखो ये मेरा होता है टॉप प्लेट का, ठीक है। तो टॉप प्लेट में मेरे क्या आ गया, टॉप प्लेट में आपका गाइड पिलर आ जाएगा, ठीक है। एक गाइड पिलर मुझे केबरी साइड से है, एक गाइड पिलर मेरा कोर साइड से है, ठीक है। तो दो गाइड पिलर यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेवल लेंथ ज्यादा होगा, जो मोल ओपनिंग है ज्यादा होगा, तो इसके मोल जो है यहाँ पे गाइडेड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होगा मेरा किस साइड से चल रहा है, केबरी साइड चल रहा है, ये मेरा कोर साइड से चल रहा है, ठीक है। ये मेरा स्टॉपर हो जाएगा। स्टॉपर में हमने यहाँ पे देख पाओगे 10 mm का जो हमने यहाँ पे डिले बना रखा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये जो ग्रीन कलर का देख पाओगे, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है ये नाइलन बूश है। बेसिकली यहाँ पे ये नाइलन बूश है। नाइलन बूश का काम क्या करता है, ये दोनों प्लेट को ना, ये जो आपकी टॉप प्लेट है और जो स्टीपर रनर प्लेट है, दोनों को पकड़ के रखता है। मतलब पहले ओपनिंग में ये खोलने नहीं देगा, समझे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो है नाइलन बूश का हमने काम करा है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे एक्चुअल में काम होगा। तो सबसे पहले देखो इसको मैंने समझा दिया। ये मेरा क्या हो गया, लोकेटिंग रिंग हो गई, ये स्टैंडर्ड आता है। और ये मेरा है स्प्रू बुश हो गया, ठीक है। ये स्प्रू बुश थोड़ा अलग से है, थ्री प्लेट के हिसाब से ये स्प्रू बुश है। तो स्प्रू बुश के साथ देखोगे यहाँ पे मेरा फीडिंग सिस्टम है। ये मेरा जो फीडिंग सिस्टम है, देखो फीडिंग सिस्टम डिजाइन वगैरह करते हो तो इसका एंगल ड्राफ्ट ये चीज सब प्रॉपर होना चाहिए। कितना होगा, अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है, मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, इसमें मैं सारा तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा प्लेट है, यहाँ पे प्लेट में मैं अलग से इंसर्ट डाल रखा हूँ। क्यों क्या डाल रखा हूँ, इसका भी रीजन है, आगे आपको समझ में आएगा। और इधर से हम बात करते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे स्क्रू पुलर है। स्क्रू पुलर को खींचने के लिए आप यहाँ पे क्या स्क्रू पुलर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे देखो ये स्क्रू पुलर लगा रखो, ये जो है
ठीक है, ये स्टैंडर्ड आएगा, मैं मिसुमी के हिसाब से स्टैंडर्ड दे रखा हूँ। तो जो भी स्टैंडर्ड पार्ट यूज कर रखा हूँ, यहाँ पे 2D में सिर्फ चीजें आपको मिलेंगे, जो भी मैं ड्राइंग दूंगा यहाँ पे आपको सब चीजें मिलेंगे। तो आप आपको कोई हेडेक नहीं लेना है, कौन सा चीजें किसका यूज करना है, सब चीजें आपको डिटेलिंग में होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ ना, मैं स्प्रिंग में आऊंगा आगे, तो अगर मैं स्प्रिंग की भी बात करूँ ना, मैं इसका भी डिटेलिंग दे रखा हूँ, तो ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो SW31 मिसुमी का जो SW3145 का स्प्रिंग आता है, वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इसका भी मैं डिटेल दे रहा हूँ। तो एक एक चीजें आपको डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे काम कैसे करेंगे आपका थ्री प्लेट। तो सबसे पहले जो प्लेट ओपन होगा आपका, टॉप प्लेट ओपन होगा। जैसे टॉप प्लेट ओपन होगा, टॉप प्लेट के साथ क्या लगा हुआ है आपका, यहाँ पे नाइलन बुश लगा हुआ है। तो नाइलन बुश क्या करेगा, दोनों प्लेट के बीच में क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर क्रिएट करने की वजह से ये प्लेट पहले ओपनिंग में नहीं खुलेगा। अब इसके साथ जो है यहाँ पे इंटरनल लैच लगा रखा है। अब ये लैच क्या करेगा, यहाँ पे लैच देखो, यहाँ पे लैच का ट्रेबल लेंथ है, यहाँ पे लैच का ट्रेबल लेंथ है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या, लैच मेरा फ्री है ना, है ना फ्री। तो यहाँ पे लैच फ्री होगा तो क्या होगा, लैच को एक ट्रेबल लेंथ भी चाहिए, यहाँ पे लैच को ट्रेबल लेंथ चाहिए ना मुझे। तो जैसे ये मैंने पहला ओपनिंग लिया, तो पहला ओपनिंग में मेरा एक सर्टेन डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि ये जो आपका फीडिंग सिस्टम है यहाँ से निकल के गिर जाए। ठीक है, अभी देखो ये गिरेगा नहीं, क्यों नहीं गिरेगा, यहाँ पे एक तो आपका पकड़ के किसने रखा है, यहाँ पे जो ऊपर आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या लगा रखा हूं मैं, स्क्रू पुलर है, स्क्रू पुलर इसको पकड़ के रखेगा। अभी ये नहीं गिरेगा। सेकंड, ये पकड़ के रखेगा जो ऊपर का जो एंगल है, जो आपकी स्क्रू बुश है उसका एंगल है, तो ये पकड़ के रखा है स्क्रू बुश, अभी इसको पकड़ के रखा और स्क्रू पुलर पकड़ के रखा है। अभी पहला ओपनिंग में मेरा क्या हुआ, कंपोनेंट से जो यहाँ पे गेट था, ये देखो ये जो पिन पॉइंट गेट है उसकी स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। क्या स्टैंडर्ड होता है, कितना हम इसकी एंगल रखते हैं, इसकी ओपनिंग 0.8 रखते हैं कि 1 रखते हैं कि 9 रखते हैं, कितना ये डिग्री एंगल होना चाहिए, पहला ड्राइव कितना होता है, सेकंड ड्राइव कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए। ये कैलकुलेशन नहीं बताना तो फिर भाई कोई मतलब नहीं है, आपका मोल में प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसीलिए बोलते हो जो भी चीज़ें सीखो कोई कैलकुलेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से सीखो। ठीक है, आजकल क्या है, बहुत सारा चीज़ें चल रहा है, मैं किसी को कोई बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं यहाँ से सीख के आ रहा हूँ, कुछ काम नहीं आ रहा है, जॉब मुझे नहीं मिल रहा है, इधर उधर भटक रहा है। तो सीखो ना, प्रॉपर तरीके से सीखो, कंपनी वाले बंदे से सीखो। तो ये ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे ओपनिंग ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से ये कंपोनेंट को ऑटोमेटिक निकले। पिन पॉइंट का काम क्या होता है, जो कंपोनेंट होता है इससे जो गेट को ऑटोमेटिकली उसको निकाल देना है, इसका तो काम होता है पिन पॉइंट। तो उसी हिसाब से ये स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। तो जिसको भी लाइब्रेरी वगैरह भी बनाना है ना, तो लाइब्रेरी वगैरह में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको मोलविजट का भी लाइब्रेरी से मैं सिखाता हूँ और मैनुअल का लाइब्रेरी से भी सिखाता हूँ, तो आपको कोई हेडेक नहीं लेना है, सब चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल ही जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, कंपोनेंट से जो है गेट को अलग कर दिया। ठीक है, अब मुझे फीडिंग सिस्टम को नीचे गिराना है, मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं रखना है जो इसको मैनुअली हाथ से खींचे और इसको गिराए। तो मेरे सेकेंड ओपनिंग जो होगा ना, अभी देखो मेरे यहाँ पे लेट्स एंगेज हो गया, राइट, ये देखो लेट्स एंगेज हो गया, मेरा चार लेट्स जो है यहाँ पे एंगेज हो गया। उसके बाद मेरा सेकेंड ओपनिंग दूंगा, यहाँ पे मैं सेकेंड ओपनिंग दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये खुल जाएगा। ये क्यों खुल जाएगा, जैसे सेकेंड ओपनिंग हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या होना चाहिए, देखो ये क्या होना चाहिए, पहली बात समझने की कोशिश करना। अब जो सेकेंड ओपनिंग होगा मेरा, ये खोलना चाहिए, है ना, ये खोलना चाहिए, मतलब ये खोलना चाहिए। देखो पहले कैसा था, ऐसा था, मतलब ये 10 mm का गैप था। उसके बाद सेकेंड ओपनिंग मेरा ये खोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खोलने के टाइम पे यहाँ पे तो भाई प्रेशर क्रिएट होना चाहिए ना, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होना चाहिए ना, तभी तो ये खोलेगा, अदरवाइज खोलेगा कैसे। अगर प्रेशर क्रिएट हुआ ही नहीं तो यहाँ पे खोलेगा कैसे, ये तो नाइलन बुश पकड़ के रखेगा। अब यहाँ पे मेरा ऐसा है, इसको अगर प्रेशर करूंगा तो ये खोल के बाहर निकल जाएगा। तो मेरा सेकेंड ओपनिंग क्या होगा, ये वाला नहीं खुलेगा, सेकेंड ओपनिंग में मेरा ये वाला खुलेगा, समझे। सेकेंड ओपनिंग में क्या होगा, मेरा ये वाला खुलेगा, ये वाला पोर्शन खुलेगा, ये वाला पोर्शन खुलेगा। अगर मैं नाइलन बुश को यहाँ पे ना दे के मैं यहाँ पे दूंगा ना, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में दूंगा ना, इन दोनों के बीच में दूंगा ना, तो फिर मेरा ये वाला खुल जाएगा सेकंड पहला ओपनिंग में। तो आपको ये अरेंजमेंट करना है, मुझे कौन सा पहला ओपनिंग करना है, मुझे कौन सा सेकंड ओपनिंग करना है। तो सेकंड ओपनिंग मेरा ये खोल जाएगा, जैसे ये खोल जाएगा यहाँ पे लेट्स ये एंगेज हो जाएगा, लेट्स एंगेज होने के बाद यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होके ये वाला आपका थर्ड खोल जाएगा। तो पहला कौन सा खुला, ये वाला खोलेगा, सेकंड खुलेगा आपका ये वाला ओपनिंग होगा, थर्ड मेरा ये वाली ओपनिंग होगा। उसके बाद ही आपकी जो है ये थ्री प्लेट मोल जो है यहाँ पे खुल जाएगा। थ्री प्लेट की मोल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर, जब भी बनाओगे एक एक पार्ट स्टैंडर्ड देना है, स्टैंडर्ड पार्ट कौन सा यूज करना है, सारा डिटेल दे रखा हो। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो नंबर मेंशन थे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक एक चीजें थ्योरी कैलकुलेशन के साथ सिखाऊंगा, प्रॉपर कैसे स्टैंडर्ड यूज करना है उसके हिसाब से बताऊंगा। लाइब्रेरी वगैरह कैलकुलेशन पीडीएफ बुक्स आपको लाइब्रेरी सब इसी कोर्स में इंक्लूडेड है, अलग से कोई हिडन चार्जेस नहीं है।
देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया। अब देखो हम यहाँ के बाद हम मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अब मेरा देखो मोल यहाँ से ओपनिंग हो गया, ठीक है, कंपोनेंट मेरा अंदर ही है, मोल मेरा ओपन हो गया। अभी समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, अब मेरा मेन जो मैकेनिज्म है ना, ये एक्चुअल में चलेगा कैसे, ये जो मेरा मेन मैकेनिज्म है ये एक्चुअल में चलेगा कैसे, ठीक है। अब समझते हैं। देखो यहाँ पे कूलिंग वूलिंग दे रखा हो, एयर वेयर भी दे रखा हो। तो सबसे पहले हम पहला जो है ओपनिंग करते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग करते हैं 7 mm का। अब 7 mm क्यों करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना 7 mm गैप फॉर वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 mm जो है, यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से सारा डिटेलिंग दे रहा हूँ। कोई हेडेक नहीं लेना है, पूरा ड्राइंग 2D समझ भी नहीं आएगा ना, तो इतना 3D में आपको करके दिया हो, 3D देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। मशीनिंग के हिसाब से आपको बस 2D चाहिए। तो देखिएगा ना इधर पे, तो 7 mm यहाँ पे गैप है। ये जो स्टॉपर है ना, ये जो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये देखो ये 7 mm की गैप है। अब ये कैसे मूव करेगा, मतलब यहाँ पे देखो डबल रिजेक्शन है ना, यहाँ पे डबल रिजेक्शन है, यहाँ पे 4 प्लेट होना चाहिए, लेकिन मेरे एक्चुअल में है 3 प्लेट। और इधर पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे ये पहला इजेक्शन है, ये सेकंड इजेक्शन है। नीचे से एक मैं यहाँ पे प्लेट दे रखा हूँ, ठीक है, एक तरीके से। अब ये एक्चुअल में काम करेगा कैसे, यहाँ पे ये पहला रिटर्न पिन है, ये सेकंड रिटर्न पिन है, ये मेरा जो है स्टीपर की बोल्ट है, जो हम स्टीपर को नीचे से माउंटिंग करते हैं ना, स्टीपर की जो शाफ्ट होता है इसको एक्सट्रूड करने के लिए स्टीपर प्लेट को, ये मेरा स्टीपर प्लेट है, ठीक है। ये मेरा कोर प्लेट हो गया, कोर ब्लैक प्लेट बोल दिया, स्टीपर बैक प्लेट भी बोल सकते हो। ये मेरा, ये जो मेरा देख पाओगे, एक बार मैं दिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट। ये मेरा कोर इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये जो देख पा रहे हो ये मेरा नोच इंसर्ट है। ये जो देख पाओगे ये मेरा कैप है ना। अब इसके बाद जो देखो ये मेरा मेन कोर है, ये मेरा सेंट्रल कोर है, ठीक है, ठीक है। ये जो है मेरा थ्रेड पॉइंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए नीचे यहाँ पे जो है थ्रेड दे रखा हूँ मैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट। किसको क्या बोलता है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये एक्चुअल में काम कैसे करेगा। अभी ये वाला पोर्शन काम कैसे करेगा, मैं इसकी सेक्शन व्यू ले लेता हूँ, छोटे तो आपको समझने में इजी होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे 7 mm पहला जो है, मैं यहाँ पे 7 mm मेरा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7 mm आपको मूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 mm होगा। 7 mm में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉपर आपका एंगेज हो जाएगा। ये जो आप देख पाओगे ना, यहाँ पे जो ये स्टॉपर है, ये स्टॉपर आपका एंगेज हो जाएगा। अब ये 7 mm ही मूव कैसे होगा, और ये 7 mm मूव में स्टीपर प्लेट कैसे मूव होगा। तो 7 mm में स्टीपर प्लेट देखो यहाँ पे 7 mm मैंने मूव इसलिए करा, ये जो मेरा नोच है ना, ये जो नोच है, इन नोच को मुझे रिलीज करना है। ये जो नोट्स है इसको मुझे रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए मुझे 7 mm में मेरा यहाँ पे रिलीज हो जाना है। अगर ये रिलीज नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा पता है, मैं कंट्रोल जेड करके आपको समझा देता हूँ। अगर मैं ये रिलीज नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, पूरा समझना, मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक पूरा ध्यान लगाओ। तो फिर क्या होगा, पार्ट अगर मैं इसको अगर रिलीज नहीं करूंगा ना, तो यहाँ पे पार्ट टूट जाएगा। ये ब्रिज जो है ना, ये खराब कर देगा, टूट जाएगा पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। मुझे ये जो ब्रिज है ना, इनको मुझे रिलीज करना है, ब्रिज को मुझे रिलीज करना है, समझे। तो ब्रिज को रिलीज करना है, तो इसीलिए मुझे क्या है, पहला जो 7 mm है ना, 7 mm में मैंने क्या करा, ये जो ब्रिज है ना, यहाँ से मैंने इसको डिस्टेंस छोड़ दिया, यहाँ पे ये डिस्टेंस छोड़ दिया, देखो, ठीक है। तो 7 mm मुझे मूव करना है। अभी ये 7 mm काम कैसे करेगा समझना, मैं इनको सेक्शन काट देता हूँ और ये वाला सेक्शन ले लेता हूँ, सो दैट आपको समझने में भी इजी होगा, है ना, ठीक है। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। देखो 7 mm पे यहाँ पे मैं मिशुमी का क्या लगा रखा हूँ, मैंने आपको बताया था, मैं जो स्प्रिंग लगा रखा हूँ, कौन सा वाला स्प्रिंग लगा रखा हूँ, SWS3145, ठीक है। एक्चुअल में ये यूज करने का मेरा रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ये फुल कॉम्प्रेस में है, यहाँ पे ये फुल कंप्रेस में है, देखो यहाँ पे फुल कंप्रेस, मैंने एक्चुअल में इतना जो है मतलब प्री कंप्रेस हो रखा है, ये वाला इतना वाला एरिया। यहाँ पे हमेशा हम जब भी स्प्रिंग लगाते हो ना, 10 mm 8 mm 5 mm आपको प्री कंप्रेस देना पड़ता है। तो ये जो है मेरा प्री कंप्रेस में है, और जो है स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस कंडीशन पे ही रहेगा जब आपकी मोल्ड क्लोज रहेगा। देखिए मुझे पता है कुछ लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का मोल्ड है ना। तो कोशिश करिए कि मेन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो समझने में इसलिए दिक्कत आ रहा होगा क्योंकि आप जो है इस तरीके से मूल पहली बार देखा होगा, या इस तरीके से मूल का आपको कॉन्सेप्ट कोई किसी ने पहले बताया नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से मूल आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मेरे से क्लास लेते हो तो आपको जो चीजें मिलेंगे सीक्वेंस में मिलेंगे, थ्योरी, नोट, कैलकुलेशन, पीडीएफ, जो भी चीजें मिली हुई सीक्वेंस में 1 2 3 ऐसे मिलेंगे। तो वहां पे आपको समझने में या चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और वो चीजें हम प्रैक्टिकली बनाएंगे। जैसे आपको मैं रूल बना रहा हूँ, उसका रनिंग वीडियो कैसे चल रहा है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा साथ में। तो उसी प्रकार से आप जैसे करोगे ना, तो फिर आगे वो चीजें प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपको समझने में।
अब जैसे मोल ओपनिंग होगा तो ये स्प्रिंग क्या काम करेगा, ये जो प्लेट है इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करेगा ऊपर की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नीचे के तो हमने यहाँ पे जो स्पेसर दे रखा हो, जो सपोर्ट पिलर है, उससे तो हमने नीचे लॉक कर रखा है, तो नीचे तो जा नहीं पाएगा। तो स्प्रिंग क्या करेगा, ये जो आपका इजेक्टर प्लेट है इसको ऊपर लाने के लिए ना हमेशा कोशिश करेगा। ठीक है। और जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्ट दे रखा हो, इसका भी स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा, इसका भी मैं डिटेल दे रखा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो प्लेट है इसको ऊपर ले जाने के लिए एक्सट्रूड करेगा। तो इसके साथ कौन सा लगा हुआ है, जो ये प्लेट है इसके साथ कौन सा पंच लगा हुआ है, अब समझना। इसके साथ ये जो है थ्रेड पंच लगा हुआ है, ये जो थ्रेड पंच है ना, इस वाली प्लेट के साथ लगा हुआ है। अब इस वाली प्लेट के साथ कौन सा मूव करेगा, इस वाली प्लेट के साथ मूव करेगा, आपका कैप भी मूव होगा, स्टीपर जो है आपकी जो प्लेट है वो भी मूव होगा, जो मेन कोर इंसर्ट है वो भी मूव होगा। लेकिन लेकिन ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर का क्या है, मेरा नोट इंसर्ट है। नोट इंसर्ट मेरा किसके साथ रहेगा, नोट इंसर्ट मेरा रहेगा जो मेरा स्टीपर बैक प्लेट है, जो बैक प्लेट है इसके साथ माउंटेड है। तो ये प्लेट तो मूव नहीं होगा जो इंसर्ट है। तो कौन सा मूव होगा, स्टीपर प्लेट मूव होगा, कोर इंसर्ट मूव होगा, सेंट्रल पांच मूव होगा और थ्रेड पांच मेरा मूव होगा। राइट। तो ये इतना प्लेट आपको यहाँ पे मूव होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया है। राइट। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप टाइम टाइम लिख देना, सर यहां तक मुझे समझ में आया, इससे आगे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको हर एक बंदे को कमेंट कर दूंगा। समझने वाली बात यह है, जैसे ये जो प्लेट होगा, देखो एक चीज और है। अब ये प्लेट क्या कौन एक्सट्रूड करेगा, यहाँ पे नॉकआउट रॉड है ना, नॉकआउट रॉड इसको एक्सट्रूड करेगा। राइट। यहाँ पे नॉकआउट रॉड एक्सट्रूड करेगा। अब जैसे ये एक्सट्रूड करेगा उसके साथ स्लीपर प्लेट भी एक्सट्रूड करेगा। और ये तो प्लेट देखो, अब ये एक्सट्रूड करेगा तो ये प्लेट एक्सट्रूड क्यों करना है, मतलब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग के हिसाब से करेगा। ठीक है। तो स्प्रिंग के हिसाब से करेगा क्योंकि ये स्प्रिंग ऑलरेडी फुल प्रेस कंडीशन पे है। समझे। तो यहाँ पे इसके लिए जो है यहाँ पे प्रेस होना ही होना है, और यहाँ पे स्प्रिंग जो है इसको प्रेस होना, मतलब पकड़ के रखेगा आपको। अब जैसे ही यहाँ पे इजेक्ट करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, इनको मिल जाएगा गैप, इनको मिल जाएगा गैप। अब ये जैसे ओपन हो जाएगा ना, जैसे ये मोल ओपन हो जाएगा ना, तो इनको मिल जाएगा फ्री। क्यों फ्री मिल जाएगा, क्यों फ्री मिल जाएगा इनको, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेशर कंडीशन में था, ये क्लोज कंडीशन में था, ये ओपन होते ही इसको मिल जाएगा फ्री। तो क्या करेगा, इंसर्ट जो है बाहर आने के लिए फुल कोशिश करेगा। राइट। अब फुल ये कोशिश करेगा बाहर आने के लिए। उनके बाद क्या होगा, जैसे ये 8 mm जाके यहाँ पे स्टॉपर जो है यहाँ पे रुक जाएगा 7 mm के बाद। इनके बाद जो यहाँ पे नॉकआउट रॉड पुश करेगा, तो सेकंड इंजेक्शन होगा मेरा ये वाला। ठीक है। अब ये जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाने के बाद, मैं सेक्शन दिखा देता हूँ समझ में आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जैसे स्टीपर जो है इसको आगे लेके जाएगा ना, जैसे आपकी ये इजेक्टर असेंबली चलेगा ना, तो क्या करेगा, स्टीपर जो इंसर्ट है, जो कोर इंसर्ट है, जो स्टीपर प्लेट के साथ जो ये कोर इंसर्ट है, इसको क्या करेगा, यहाँ से इसको खींच के इसको निकाल देगा। लेकिन अभी भी पार्ट इजेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पार्ट यहाँ पे फंसा हुआ है, यहाँ पे जो है पार्ट फंसा हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो दोस्तों, जब भी ये कैप वगैरह आप बनाते हो ना, ये सब चीजें स्टैंडर्ड बनता है, तो ध्यान रखना, एक बार एक्सपर्ट से आप सलाह ले लेना कि उसके हिसाब से ही बना लेना, क्योंकि ये नोट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ होगा ना तो आपकी मोल फंसेगा। ठीक है। ध्यान रखना, एक एक चीजें एक्यूरेसी में आपको पता होना चाहिए, कितना स्टैंडर्ड रखना है, टॉलरेंस वगैरह, शूटिंग वगैरह कितना रखना है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। डिटेल में सीखना है ना, नंबर मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्ड सिखाता है, ऑटोमोबाइल मोल्ड हो गया, हाउसहोल्ड हो गया, कैप्शन एंक्लोजर हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गई, टॉयस हो गए, हाउस होल्ड हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ मोल कराता हूँ पूरा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो हो गया, अब सर्टेन कुछ यहाँ पे और बाकी है, मतलब यहाँ पे कुछ और बाकी है जो मैं इजेक्शन दे सकता हूँ। अब जो ये फाइनल इजेक्शन होगा ना, तो ये वाला जो है नॉकआउट और मारेंगे, 7 mm का गैप और है, तो ये गैप जब तक फिल नहीं होगा, फिर उसके बाद जो यहाँ पे ये पार्ट इजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं इस कंडीशन पे आऊंगा ना, जो मैं इस कंडीशन में आऊंगा ना, तो यहां से एयर भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एयर भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी एयर के लिए भी इनलेट देना पड़ेगा। अभी मैं एयर का इनलेट बना रहा हूँ, इसका भी मैं डिटेल दे दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे एयर भी चलना होगा। अगर इसकी 8 केवीडी का मूल, रनिंग मूल अगर आपको देखना है, मेरा इंस्टाग्राम में जाके आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे जाके आपको इसकी रनिंग मूल मिल जाएगा। अगर मुझे आपको इसका भी देखना है तो यूट्यूब का भी शॉर्ट में भी जाके देख सकते हैं, मेरा जो यूट्यूब का शॉर्ट है वहां पे इसकी रनिंग मोल आपको मिल जाएगा। इसके जो कूलिंग है, इसके अंदर कौन सा आपके अफेल यूज करना है, क्या पार्ट हम यूज करते हैं, सारा स्टैंडर्ड दूंगा, कहीं पे आपको हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। मोल बनवाना है तो बनवा भी सकते हो, जिसको भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सीखना है तो नंबर मेंशन दे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया। कहीं पे किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इसी तरीके से मोल वगैरह बनवाना है या सीखना है डिटेल में, देखो
आज आप जो डिजाइन वगैरह सीख रहे हो, कल कोई भी कंपनी में आपको जाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है, कल अगर आपको अच्छे कंपनी से ऑफर मिल रहा है, तो अगर आपको कैप्स एंड इनक्लोजर लाइन से ऑफर आ रहा है, अगर आप एक्सपीरियंस भी हो, अगर आप कोई कहीं को जाते हो एज ए मैनेजर, एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी जाते हो, उस लाइन पे जाना, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आज के मार्केट के हिसाब से नहीं, आपको आने वाला टाइम जो 5 साल आगे है उसके हिसाब से सोचना है। आजकल लोग ना अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ ना करूँ। भाई अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, एक आप कोर्स सीख रहे हो तो एक नया चीजें सीख रहे हो, अपने ऊपर कुछ एड ऑन कर रहे हो, जो चीजें आप आने वाला टाइम में ना आपको कहीं अलग लेवल पे ले जाएंगे। और ये जो चीजें चल रहा है ना, आज के हिसाब से मैं कोर्स वगैरह नहीं बना रहा हूँ, आने वाला 5 साल के हिसाब से बना रहा हूँ, है ना। और सारा चीजें मैं बैच में कराता हूँ, मैं सिंगल सिंगल भी नहीं कराता हूँ, एक बच्चे को नहीं कराता हूँ मैं, उसको बैच में कराता हूँ। एक बैच में मिनिमम 10 स्टूडेंट होता है। तो ये था इसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट। 2D वगैरह का मैं एक एक डिटेल आपको दे रखा हूँ। यहाँ पे प्लेट का डिटेल वगैरह भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नोट्स है, इसको जो मशीनिंग करना है ना, ईडीएम करना है, तो इसका जो है यहाँ पे डिटेलिंग दे रखा हो। यहाँ पे देखो किस तरीके से इसको मशीनिंग वगैरह करना है, प्लेट की डिटेलिंग वगैरह दे रखा हो। देखो फिनिश ड्राइंग वगैरह में दे रखा हो, तो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इसको भी क्वारीज वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।